अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत का ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक औरत ने एक सांप पाल रखा था। वो सांप उस औरत से बहुत प्यार करता था और वो औरत भी उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो सांप ने अपनी मालकिन की ही जान ले ली। और साथ ही साथ आपको एक ऐसे नौजवान के ईमान का वाकया भी बताएंगे कि जिसने सांप को देखकर नमाज तो तोड़ दी, लेकिन इसके बाद फिर भी वो बहुत परेशान रहा। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आइए देखते हैं ये वीडियो। ये नौजवान इंडोनेशिया का रहने वाला था और हम सब ये जानते हैं कि इंडोनेशिया ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मबनी है। और जैसे ही किसी जंगल का ख्याल जहन में आए तो सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि जंगल के अंदर मौजी जानवर भी होंगे और फिर इनमें सांप, बिच्छू और दीगर हशरातुल अर्ज का जिक्र कैसे किया जाए। लेकिन सरे फेरिस हमेशा सांप भी रहता है जो नजर भी नहीं आता। और फिर जब हमलावर होता है तो इंसान के पास बचने का बहुत कम वक्त होता है। ये नौजवान जरकाता का रहने वाला था और इंतहाई नेक और सालिक, 5 वक्त का नमाजी और बहुत ज्यादा जिक्रोजगार और इबादत करने वाला था। नमाज का खास एहतिमाम करता और कभी नमाज छूटने नहीं पाती थी। एक रोज ये इमाम मस्जिद के पास आया और कहने लगा कि मैं एक बड़ी अजीब सी उलझन का शिकार हो चुका हूँ, मेरी मुश्किल को हल कीजिए। मैं नमाज के लिए खड़ा था, क़ियाम की हालत में था कि मैंने देखा कि मेरी जानमाज़ के नीचे एक सांप निकलता है और सजदे की जगह पर आकर वो बैठ जाता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने ये सांप बैठा है और लेकिन ये मुझे पता नहीं है। मैंने अपनी तिलावत तूल देना शुरू कर दिया और ज़मीर मुसलसल ये मलामत कर रहा था कि तू ये देख, तू किसके सामने खड़ा है, तू अपनी नमाज की तरफ ध्यान रख, तू इस पूरी कायनात के मालिक की बारगाह में खड़ा है। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को तूल देता जा रहा था कि ये सांप यहाँ से हट जाए, लेकिन मैंने ये देखा कि ये सांप अपना फन उठाकर मुझे घूमने लगा, मेरे सामने झूमने लगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं जो बाआवाज़े बुलंद तिलावत कर रहा हूँ तो ये सांप भी इससे सुरूर हासिल कर रहा है और ये मुझ पर हमला नहीं करेगा। जब ये मुझे यकीन हो गया तो मैंने रुकू की तरफ बढ़ने का फैसला किया। मैं रुकू के लिए जैसे ही झुका तो शायद ये सांप डर के पीछे हो गया और मेरे जहन में यह ख्याल आया कि क्योंकि ये सांप डर गया है तो अब ये आगे बढ़कर मुझ पर हमला ज़रूर कर देगा। और वही वो लम्हा था कि जब मैंने अपनी नमाज तोड़ दी और इस सांप का किस्सा ख़त्म कर दिया। अब मुझे मेरा ज़मीर मुसलसल ये मलामत करता है कि तूने ये ख्याल क्यों आया कि तू किस ज़ात की बारगाह में खड़ा है और तुझे अपने अल्लाह के सामने पेश होने की आदत क्यों भूल गया कि तूने नमाज तोड़ी और अपनी जान की खातिर उस सांप पर हमला कर दिया। ये तमाम किस्सा जब इमाम मस्जिद ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे ईमान पर रश्क है। कुरान करीम ने इंसान को यह हुक्म दिया है कि वो अपनी जान बचाए और कुरान में यह आता है कि जिस शख्स ने एक बंदे की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लिहाजा तुमने अपनी जान बचाकर कोई बुरा काम नहीं किया है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर उस औरत के वाक़ये की बात की जाए जिसने सांप पाल रखा था, ये खातून को सांप बहुत ज़्यादा प्यारा था। सांप तकरीबन 7 फुट तक लंबा था। इस सांप ने अचानक एक दिन दूध पीना बंद कर दिया और फिर खातून कई हफ्ते सांप को दूध पिलाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन वो नाकाम रही। नाज़रीन गिरामी, खातून ने अपने पालतू सांप को डर कर अब डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो तमाम तर सूरत हाल से डॉक्टर को आगाह किया गया। तो डॉक्टर ने जो पहला सवाल किया था वो ये था कि हर रात क्या सांप आपके साथ सोता है? नाज़रीन ग्रामी, उस खातून ने कहा जी हाँ, ये मेरे साथ ही सोता था। डॉक्टर ने फिर सवाल किया कि जब इसने खाना पीना और दूध पीना छोड़ा तो क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता था? तो इस बात पर भी खातून ने सर हिलाया, कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनकर कहा कि आपका सांप दरअसल बीमार नहीं है, बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिसामत का रोजाना अंदाजा लगा रहा है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया कि आपको खाने के लिए जगह बना रहा है। खातून ये बात सुनकर सकते में आ गई। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़ये से बात तो ये निकलती है कि हम अक्सर सुनते हैं कि सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता, ये पालतू जानवर नहीं हो सकता। आप इसको जितना भी दूध पिला लें, जब इसको मौका मिलेगा तो ये आप पर हमला ज़रूर कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 मोज़ी जानवर हैं, ये जहाँ मिले हैं इन्हें फौरी तौर पर मार दिया जाए। इनमें सबसे पहले सांप का जिक्र है, फिर ऐसा कौवा जिसके सर पर सफ़ेद निशान हो, फिर चूहा, पागल कुत्ता और चील। इनके मुतालिक ये आता है कि ये इंसान के दुश्मन हैं और ये जहां मिले इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप